और इस वक्त बड़ी खबर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिले से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जिसमें आरोपी भैरव सिंह ने रांची कोर्ट में सरेंडर कर दिया। इस बीच रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है। तो रांची के सुखदेव नगर थाना प्रभारी का ये ऑडियो वायरल होता हुआ, वायरल ऑडियो में भैरव सिंह के भाई को धमकी दी गई है। भैरव सिंह की हत्या की थाना प्रभारी ने धमकी दी है इस वायरल ऑडियो में, जिसमें वो धमकी देते हुए साफ नजर आ रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि अब तक उन्होंने 50 लोगों का मर्डर किया है और भैरव सिंह के भी मर्डर की धमकी दी जा रही है। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता। वहीं रांची के सिटी एसपी से जब इस वायरल ऑडियो को लेकर सवाल किए गए तो उन्होंने ऐसी किसी भी वायरल ऑडियो की जानकारी से ही इनकार कर दिया। पूरा जश्न मना रहे हैं, जश्न मना रहे हैं, हम ही को पता चल रहा है कि क्या कर रहे हैं। ठीक है, पूरा जश्न मनाइए, फिर मौका नहीं मिलेगा दोबारा। लग रहा है सर कि हम जश्न मना रहे होंगे। अरे आप ही तो मेरा दिल का टुकड़ा था सर। कह दीजिएगा, तू नहीं जानता बस सारा हिंदूगिरी हम भुलवाएंगे। हम अभी तक नहीं जानता हमको ना। सुनिए आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं। अरे सुनिए ना सर, एक चीज बताइए, आपको लग रहा है कि हम जश्न मना रहे हैं? भैरव सिंह को कह देते हैं, भैरव सिंह को कभी नहीं जानता है ना। 50 आदमी को हम मारे होंगे, क्या आदमी के 50 लाश मिलेगा भैरव सिंह का, याद रखिएगा भैरव सिंह। सुनिए सर, मत बकिए, समझे ना, हम आपको जब अपना बड़ा भाई मानते हैं तो भाई टाइप का बात कर रहे हैं। चलिए जो होना था तो हो ही गया, लेकिन भैरव सिंह को संवाद दे दीजिएगा कि लाश किसी दिन पक्का कर देंगे उसका। हाँ सर। तो सुखदेव नगर थाना के तत्कालीन थाना प्रभारी सुनील तिवारी का ऑडियो वायरल होने के बाद झारखंड में सियासत भी इसे लेकर शुरू हो चुकी है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ऑडियो की प्रामाणिकता की जांच करने की मांग की और इस पूरे मामले में जांच कर तत्कालीन थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की गई, जिसमें एक तथाकथित रूप से थानेदार जो है एक व्यक्ति को धमकाते दिख रहे हैं कि अगर भैरव सिंह ने सरेंडर नहीं किया तो उसकी लाश मिलेगी और सारी हिंदूगिरी वो भुला देंगे। और वो अफसर ये भी कह रहे हैं कि 50 से ज़्यादा लोगों की उन्होंने हत्याएं की हैं। अब ये ऑडियो कितना प्रामाणिक है कि नहीं है, लेकिन ये चूंकि पूरे पब्लिक डोमेन में है तो हम झारखंड पुलिस से मांग करते हैं कि अविलंब इस ऑडियो की प्रामाणिकता की जाँच हो और अगर ये ऑडियो सही है तो जो थानेदार धमकी दे रहे हैं उनके ट्रैक रिकॉर्ड की जाँच हो। साहब, किस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं कि किसी की हत्या कर देंगे, हिंदूगिरी भुला देंगे। अब ऐसे तो मुगल भी नहीं भुला पाए, अब ये थानेदार क्या भुलाएंगे। और इसके अतिरिक्त वो कह रहे हैं कि उन्होंने 50 लोगों को अभी तक हत्या की है, तो इन सबों की जांच होनी चाहिए। और हमारे सहयोगी ओम प्रकाश हमारे साथ इस वक्त इस बड़ी खबर पर लाइव जुड़ गए रांची से। ओम प्रकाश, अगर इस ऑडियो की खास तौर पर बात की जाए जिसे लेकर इस वक्त सियासत गरमाई हुई है, क्या अब इसकी जांच की शुरुआत की गई है? जी विवाह, अब तक इसकी जांच की शुरुआत नहीं की गई है, लेकिन वरीय अधिकारी जो हैं पुलिस के वो कह रहे हैं, आश्वस्त कर रहे हैं कि मामले की जांच होगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई होगी। हालांकि जिस तरह से ये ऑडियो वायरल हुआ है सोशल प्लेटफॉर्म पर भी पूरी तरह से वायरल है, जिस वजह से जो है वो पुलिस के लिए कहीं ना किरकिरी बन चुकी है। आपको बता दें कि विगत दिनों डीजीपी के द्वारा भी एक बयान दिया गया था जिसमें उन्होंने हाथ पांव तोड़ने की बात कही थी और उसके बाद इस तरह से थाना प्रभारी का ऑडियो वायरल होना अपने आप में बहुत कुछ कहता है कि झारखंड पुलिस आखिर किस दिशा की ओर बढ़ रही है, क्योंकि लगातार इस तरह की बातें और बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो वो चिंता का सबब है। हालांकि अब पुलिस देखना होगा इस मामले में किस तरह से कार्रवाई करती है, लेकिन तो इसीलिए है ना कि क्या अब पुलिस ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हुए अपराधियों से निपटने की कोशिश कर रही है? क्या उनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा ये है? और अगर ये स्ट्रैटेजी का हिस्सा है तो क्या जब कानून के तहत इस प्रोफेशन में जुड़े होंगे तो उन्होंने जो शपथ खाई थी, क्या ये उसके विपरीत नहीं है? जी, जाहिर तौर पर जिस तरह से शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है, आपराधिक अगर कहा जाए तो अपराधियों की भाषा इस वक्त झारखंड पुलिस बोल रही है, तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। लेकिन अब जो ये मामला लगातार जो है वो कप्तान से लेकर अब थाना प्रभारी के जवान से भी निकल रहा है, तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है और इस तरह की भाषा कहीं भी मर्यादित समाज में जगह नहीं रखती है। पुलिस हालांकि इस पर
कुछ भी कहे, अपने बयान से वो सीधा ये भी खारिज भी कर रहे हैं जो थाना प्रभारी हैं कि मेरा ऑडियो नहीं है। लेकिन जिस तरह से बातें सामने आई हैं वो उसकी तथ्यता की जांच करना ज़रूरी है। अब देखना होगा कि झारखंड पुलिस इस मामले को लेकर कितनी गंभीर है। आपको बता दें कि विगत दिनों जो सीएम के काफिले पर हमला हुआ था और जो घटनाएं हुई थी उसके बाद भी सुखदेव नगर थाना प्रभारी पर सवाल उठे थे और उन्हें भी सस्पेंड करने की बात जो है थी वो सामने आई थी। लेकिन उसके बाद ये ऑडियो भी वायरल हो गया। तो अब देखना होगा कि इस पर आगे किस तरह से माना जाए कि जो सुखदेव नगर तत्कालीन थाना प्रभारी हैं उनके ऊपर विभागीय जो दबाव है उस दबाव के बाबत अब वो इस तरीके के स्टेटमेंट के साथ अपराधियों से निपटेंगे या फिर डर दिखाने की कोशिश करेंगे? जी, विभागीय दबाव तो है। एक तरफ कहा जाए तो सरकार के तरफ से भी मुख्यमंत्री के काफिले को रोकने का प्रयास किया गया था। उस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन भी लगातार दबाव में है और उसी दबाव का नतीजा है कि इस तरह की बयान जो हैं वो सामने आ रहे हैं और पुलिस इस मामले में अब लगातार जो है वो बैकफुट पर नजर आ रही है। और इस तरह के दबाव में भी अगर इस तरह की भाषा का प्रयोग हो रहा है तो कहीं ना कहीं कहा जाए तो पुलिस अपना आपा खो चुकी है और उसी वजह से इस तरह के जो बातें हैं अपने धमकाने के लहजे में लोगों से बात करते हुए और जो मामले में आरोपी हैं उनसे निपटने के लिए आगे बढ़ रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। तो रांची में सीएम हेमंत सोरेन के काफिला रोकने का मुख्य आरोपी भैरव सिंह ने सिविल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। सरेंडर के दौरान कोर्ट में भारी हंगामा भी हुआ। सरेंडर करने के बाद भैरव सिंह ने पुलिस पर अपराधियों को छोड़कर आंदोलनकारियों को पकड़ने का गंभीर आरोप लगाया। शातिर भैरव सिंह का सरेंडर। मर्डर करने वालों को पकड़िए। रांची सिविल कोर्ट में किया सरेंडर। हमें नहीं, अपराधियों को पकड़िए, बलात्कारियों को पकड़िए। सरेंडर के दौरान कोर्ट में हंगामा। ये नजारा रांची सिविल कोर्ट परिसर का है और चिल्ला रहे इस शख्स का नाम भैरव सिंह है। जिस भैरव सिंह को पुलिस बीते 4 दिनों से खोज रही थी वो पुलिस को चकमा देकर रांची सिविल कोर्ट में सरेंडर करने पहुंच गया। हाँ, भैरव के कोर्ट में पहुंचने के बाद पुलिस ने उसे जरूर अपनी बाहों में जकड़ लिया। इस दौरान भैरव सिंह चिल्लाकर सीएम के काफिला रोकने को लेकर अपनी मंशा साफ करता रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान करने का हम लोग कोई इरादा नहीं है, ना कभी था। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है, अपराधियों को पकड़िए, हमें नहीं। भैरव सिंह के सरेंडर के दौरान कोर्ट परिसर में जमकर हंगामा हुआ। वहीं सरेंडर करने के बाद भैरव सिंह ने कहा कि मैं अपनी बहन की रक्षा के लिए जेल जा रहा हूं और ये आंदोलन खत्म नहीं होना चाहिए। आंदोलन समाप्त नहीं होना चाहिए। मैं जेल जा रहा हूं अपनी बहन की रक्षा के लिए। हम लोग आंदोलन करने वालों को जेल में भर दिया जाता है, आंदोलन करने वालों को जेल में भरा जाता है। अपराधी लोग जो हैं वो आज भी खुले घूम रहे हैं। बलात्कारियों को पकड़िए, मर्डर करने वालों को पकड़िए, आंदोलन करने वालों को नहीं। माननीय मुख्यमंत्री जी का अपमान करने का हम लोग कोई इरादा नहीं है, ना कभी था। लेकिन मुख्यमंत्री जी आपसे आग्रह है, अपराधियों को पकड़िए, हमें नहीं। अपराधियों को पकड़िए, बलात्कारियों को पकड़िए। एक व्यक्ति भैरव सिंह ने कोर्ट में सरेंडर किया है। क्या इसमें रिमांड लिया है? रिमांड के लिए हमने तय किया, 7 दिनों की रिमांड मिली। पूछताछ रिमांड पे की जाएगी। आपको बता दें कि बीते 4 जनवरी को सीएम हेमंत सोरेन के काफिले को रोकने की कोशिश की गई थी। मामले में अब तक 50 लोग हिरासत में लिए गए हैं, जबकि 30 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। वहीं 65 लोगों को नामजद अभियुक्त भी बनाया गया है। फिलहाल पूरे मामले की जांच 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी कर रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। कोरोना वायरस के अंत की शुरुआत हो चुकी है। आज देश भर सहित राज्य के सभी जिलों में कोविड-19 टीकाकरण को लेकर ड्राई रन का दूसरा फेज आज आयोजित किया जा रहा है और इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। इससे पहले भी राज्य के 6 जिलों में कोरोना का सफल ड्राई रन किया जा चुका था। कोरोना टीकाकरण और कोल्ड चेन प्रबंधन को लेकर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया। वहीं जिलों में उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन समिति का गठन किया गया है। तो
कोरोना वैक्सीन लगाने का पूर्वाभ्यास, किस तरीके की तैयारियां और इन तैयारियों में अगर कोई खामी तो उसे दुरुस्त करने की कोशिश। आज देश भर में ये ड्राई रन किया जा रहा है और सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स यानी फ्रंटलाइन वॉरियर्स को ये टीकाकरण कई चरणों में टीकाकरण को संपादित किया जाएगा, जिसमें सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंट लाइन वॉरियर्स शामिल हैं। झारखंड मंत्रालय में सीएम हेमंत सोरेन ने कोरोना वैक्सीन नेशंस कोल्ड चेन मैनेजमेंट और कालाजार को लेकर एक समीक्षा बैठक की। मीटिंग में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह समेत विभागीय अधिकारियों की मौजूदगी रही। संथाल परगना के 4 जिलों में कालाजार की वर्तमान स्थिति और बचाव को लेकर किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की गई। कोविड के वैक्सीन को लेकर झारखंड में करीब 1.5 लाख लोगों को पहले चरण में टीकाकरण दिया जाना है, जिसकी तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने अभी समीक्षा बैठक की थी, उसमें चीफ सेक्रेटरी साहब, हमारे प्रधान सचिव, हम और होम सेक्रेटरी साहब थे। तो उसमें जो आने वाला वैक्सीन है, जिसके लिए आज माननीय केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय हर्षवर्धन जी ने भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी, तो उसमें जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उस संबंध में बातचीत की गई। उसके बाद जो कालाजार जो हमारे संथाल परगना में 4 जिले में अभी भी है, उसके उन्मूलन के लिए हम लोग क्या क्या कदम उठाएं और उसमें क्या व्यवस्थाएं करें, इसको लेके 2 गंभीर विषय को लेके हम लोग की बैठक हुई है। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद के जेल मैनुअल उल्लंघन के मामले में झारखंड हाईकोर्ट में आज अहम सुनवाई होनी है। कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान राज्य सरकार से लालू प्रसाद के रिम्स के पेइंग वार्ड से किली बंगला और बंगले से वार्ड में शिफ्टिंग को लेकर विस्तृत जानकारी मांगी थी। रांची हाईकोर्ट की ओर से राज्य सरकार से पूछा गया कि किसके आदेश और किसके फैसले से लालू प्रसाद को केली बंगले के वार्ड में शिफ्ट किया गया था। कोर्ट ने यह भी सवाल किए कि जब जेल अधीक्षक का ये कहना है कि ये निर्णय जेल प्रशासन ने नहीं लिया, तो आखिर ये फैसला किसने और किसके कहने पर लिया। झारखंड सरकार ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों को पुनर्बहाल किया है। दरअसल झारखंड में पंचायत चुनाव की 5 साल की अवधि पूर्ण होने के बाद त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थाएं विघटित हो गई हैं। ऐसे में सरकार ने प्रशासकीय समिति गठन कर अगले 6 महीने या फिर चुनाव होने तक के लिए पंचायत प्रतिनिधियों की शक्तियों को पुनर्बहाल किया है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने सीएम हेमंत सोरेन से विचार विमर्श कर इसे बहाल किया। समिति के अध्यक्ष, मुखिया और सदस्य वार्ड पार्षद होंगे। बात हम करते हैं, ग्रामीण सरकार की बात हम करते हैं, तो माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे विभाग के लोग, हम लोग ने बैठकर ये निर्णय लिए कि समिति के माध्यम से त्रिस्तरीय पंचायती राज को सुचारू रूप से 6 महीना तक चलाया जाए। और उसके लिए हम लोग एक जो मुखिया होते हैं उसका एक मुखिया अध्यक्ष के रूप में काम करेंगे, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो सदस्य के रूप में काम करेंगे, और जो हमारे पंचायती राज के पदाधिकारी हैं जैसे बीपीओ हो गए, उसको भी उसमें जोड़ा जाएगा, सीआई को जोड़ा जाएगा और एक नॉमिनेटेड लोग रखा जाएगा उसी पंचायत का। कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष इरफान अंसारी के जामताड़ा आवासीय परिसर में सोहराय सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस समारोह के बहाने उन्होंने आदिवासियों के साथ मुस्लिमों को भी साधने की कोशिश की। हालांकि मंत्रिमंडल में अब तक शामिल नहीं किए जाने का दर्द उनका जरूर छलक उठा। उन्होंने कैबिनेट में अपनी दावेदारी भी जताई। कौन विभाग अच्छा काम कर रहा है, निकल रहा है, हमारे प्रभारी ने भी आकलन करने की बात कही है, तो आकलन करना चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ, मैं कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही हूँ और मैं ज़्यादा बहुत हो गया, कंट्रोवर्सी में फंसना नहीं चाहता। लोग मेरे बोलने का नाजायज फायदा उठाते हैं। सच्चाई ये है कि मैं ग्राउंड में बहुत मजबूत हूँ, मैं चापलूसी में मजबूत नहीं, और मैं चापलूसी नहीं करता, मैं वहाँ कमजोर हूँ, और यही कारण है कि मैं दूर रह गया मंत्रिमंडल से।